Hello students, so in this video I'm going to explain chapter number 7, which is Kalpana Chawla, the first Indian woman in the space. So let's get started. See, astronaut Kalpana Chawla studied ast- aeronautics, an area of study about aircraft. The word in the box are names of some other branches of study. राइट देम अगेंस्ट देयर मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ नेम्स दिए हैं। ये क्या है? ये स्टडीज़ के नेम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, किस बारे में स्टडी करते हैं ये दिया है, तो हमें उसको रीड करने के बाद उसको यहाँ लिखना है। ओके, सो स्टडी ऑफ रॉक्स, उसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ रॉक्स को हम लोग बोलते हैं पेट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ फोसिल, ठीक है, फोसिल क्या होता है स्टूडेंट्स? फोसिल्स उसे बोलते हैं स्टूडेंट्स जो कि कुछ ऐसे जीवाश्म या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो कि मतलब हज़ारों और हज़ारों साल पुराने हमें कहीं से मिलते हैं, उसके ऊपर जो स्टडी की जाती है उसको मतलब वो जो चीज़ें होती हैं उसको फॉसिल्स बोलते हैं। जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ र्यून्स, ठीक है, खंडहर वगैरह की जब जिस पे स्टडीज़ करते हैं उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, भूकंप के बारे में जिसमें हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम सिस्मोलॉजी। ठीक है, एंड स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, जैसे जिसमें हम स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टडी अबाउट कल्पना चावला हु हैड to struggle hard in life to fulfill her dreams of becoming the first Indian born woman astronaut। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करने वाले हैं? इस चैप्टर में हम कल्पना चावला के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि जिन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया था अपने लाइफ में अपना ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए, अपने ड्रीम को सर्च करने के लिए। और उनका क्या सपना था कि वो क्या बने? फर्स्ट इंडियन बॉर्न, मतलब इंडिया में जन्मी हुई पहली ऐसी वुमेन जो कि एस्ट्रोनॉट्स हैं। ठीक है, so let's get started students. Kalpana Chawla was the first Indian born woman in space। ठीक है, कल्पना चावला क्या थी? कल्पना चावला ऐसी महिला थी जिनका जो कि स्पेस पे गई, और वो भारत की ऐसी पहली वुमेन थी जिनका जन्म भारत में हुआ था और वो स्पेस में गई थी। She was born on 17th March 1962 in करनाल हरियाणा। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था? 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था। ओके, she did her schooling in Karnal and completed her 12th from Tagore Bal Niketan Senior Secondary School करनाल। ठीक है, तो उनका जो स्कूलिंग था, मतलब वो स्कूल जो है वो करनाल में ही उन्होंने कंप्लीट किया था, और उनके स्कूल का नाम क्या था? टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग हर 12th, अपनी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद शी ऑप्ट फॉर हर बीटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग at the Punjab Engineering College, Chandigarh, and completed the course in 1982। ओके, तो अपना स्कूल 12th कंप्लीट करने के बाद उन्होंने क्या चूज़ किया? उन्होंने बीटेक करना चूज़ किया। बीटेक में क्या? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना उन्होंने चूज़ किया। ठीक है, और उन्होंने ये कहाँ से किया? पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने
उसको किया और उसको कंप्लीट कब किया उस कोर्स को 1982 में उन्होंने ये कोर्स जो है कंप्लीट किया। कल्पना ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। ठीक है, कल्पना हमेशा क्या बनना चाहती थी, वो हमेशा एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। ओके, होप स्टूडेंट्स आपको पता है कि एस्ट्रोनॉट्स क्या होते हैं। एस्ट्रोनॉट्स उनको बोलते हैं जो कि स्पेस में जाते हैं। ओके, दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन इंडिया। ठीक है, और जो ये जबकि एस्ट्रोनॉट बनना जो है वो उस टाइम पे जब कल्पना चावला मतलब बनना चाहती थी उस टाइम पे, मतलब 1982 टाइम, उस टाइम पे ये पॉसिबल नहीं था इंडिया में रह के। She wanted to go to the place where she could receive the education that she desired. तो वो क्या करना चाहती थी, शी वॉन्टेड टू गो टू द प्लेस, वो उस जगह पे जाना चाहती थी जहाँ पे कि एस्ट्रोनॉट के बारे में वो एजुकेशन रिसीव कर सके, मतलब उस एस्ट्रोनॉट बनने के लिए जो एजुकेशन की ज़रूरत है वो जहाँ पे पा सकती हैं वहाँ वो जाना चाहती है। Therefore, with an aim to joining NASA, she left India and moved to the United States after completing her BTech in 1982। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनका क्या एम था, उनका मकसद था कि वो नासा ज्वाइन करेंगी। ओके, नासा She left India and moved to United States after completing her BTech in 1982। ठीक है, तो उनका क्या एम था कि वो नासा ज्वाइन करेंगी। पहले उस टाइम पे सिर्फ नासा ही एक ऐसी जो है एसोसिएशन कह सकते हैं आप, ऐसे थे जिसके के थ्रू आप एस्ट्रोनॉट्स बन सकते थे। तो कल्पना चावला जो थी उनका एम था कि वो नासा ज्वाइन करेंगी और इसके थ्रू जो है वो एस्ट्रोनॉट्स बनेंगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया छोड़ दिया। शी लेफ्ट इंडिया, लेफ्ट इंडिया मतलब इंडिया को छोड़ देना। एंड मूव टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और वो कहाँ चली गई, वो यूएस चली गई, यूनाइटेड स्टेट्स चली गई अपना बीटेक कंप्लीट करने के बाद इन 1982। ठीक है, in 1983 she married Jean Pierre Harrison, a flying instructor and an author। ठीक है, तो 1983 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जीन पियर हैरिसन नामक एक जो व्यक्ति थे वो क्या थे, वो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कुछ भी फ्लाइंग जो व्हीकल्स होते हैं जैसे कि हेलीकॉप्टर हुआ या एरोप्लेन हुआ। ठीक है, इसको कैसे उड़ाते हैं, इसको जो इंस्ट्रक्ट करते हैं, जो सिखाते हैं उसको इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो जो कल्पना के हस्बैंड थे वो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे, और एक क्या थे, एन ऑथर, और वो क्या करते थे, वो बुक्स भी लिखते थे, इसलिए वो क्या थे, ऑथर थे। तो 1983 में कल्पना ने इनसे शादी कर ली। ओके, सो that is all for today students. So mark it down over here. Rest of the portion I will explain in our next video. Okay.